बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बैंक अल-फलाह के हवाले से है कि इसके अंदर आपको मैं बैंक अल-फलाह का एक ऐसा टर्म डिपॉजिट अकाउंट बताने वाला हूँ कि जिसके ऊपर आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आज की ये सिर्फ एक वीडियो आपको आपके तीनों सवालात के जवाब देगी कि अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा टर्म डिपॉजिट लेना चाहिए। इसके ऊपर प्रॉफिट रेट भी काफी ज्यादा अच्छा है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बैंक अल-फलाह के अंदर अकाउंट ओपन करवाने के लिए और आप किस तरह इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तमाम का तमाम तरीकेकार आपको आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। और उसके अलावा आपको इसके ऊपर प्रॉफिट रेट भी बताऊंगा और उसके ऊपर जो टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लागू है, जिनको विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है, और ज़कात के बारे में भी तमाम की तमाम डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें डायरेक्ट वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टर्म डिपॉजिट मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है फलाह टर्म डिपॉजिट। बैंक अल-फलाह की तरफ से फलाह टर्म डिपॉजिट उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके अलावा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं, और वो भी हलाल और सूद से पाक। तो ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक कर लेते हैं। कोई भी बैंक अल-फलाह का कस्टमर जिसका बैंक के अंदर करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, वो इस टर्म डिपॉजिट को परचेज कर सकता है। और करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके बैंक जाना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम लेके जाना पड़ेगा। मिनिमम डिपॉजिट जो इस टर्म डिपॉजिट के अंदर आप कर सकते हैं वो 1 लाख रुपए है। कम से कम 1 लाख रुपए है, ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो जितनी मर्जी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये फिलहाल टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपनी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप 1 महीने के लिए कर ले, चाहे आप 10 साल के लिए कर ले, उसको टर्म डिपॉजिट कहा जाता है। तो ये टर्म डिपॉजिट आपको 1 महीने के लिए अवेलेबल है, 3 महीने के लिए अवेलेबल है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक के लिए अवेलेबल है। मतलब शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप जो है इसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं हलाल और सूद से पाक। इसके प्रोडक्ट फीचर की बात करें कि ये मल्टीपल टायर प्रोडक्ट है कि आप इसके अंदर जो है वो जितनी आपका टाइम पीरियड होगा उतनी ही आपको उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जो है वो प्रॉफिट की पेमेंट कैसी होगी? प्रॉफिट की पेमेंट आपको मेजॉरिटी के ऊपर होगी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको जो है वो जनाब मंथली बेसिस के ऊपर भी प्रॉफिट मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप मिनिमम 1 लाख रुपया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर आपका एक सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है और उसके अंदर आप जो है वो 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करते हैं, ये शर्त नहीं है 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करने की, लेकिन फिर भी आप जो है वो टर्म डिपॉजिट के अलावा आपके अकाउंट के अंदर अगर 10,000 रुपए हैं मंथली बेसिस के ऊपर, तो आपको फ्री एक्सीडेंटल डेथ और उसके बाद परमानेंट डिसेबिलिटी की सूरत में आपको 20 लाख रुपए तक यानी कि 2 मिलियन तक की फ्री तकाफुल दी जाएगी, आपको फ्री इंश्योरेंस दी जाएगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करते हैं। उसके अलावा ये किस बेसिस के ऊपर काम करता है? ये प्रोडक्ट जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुदारबा के ऊपर बेस करती है। यहाँ पे मैं आपको चले मुदारबा के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि ये एक बेसिकली पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी कैपिटल प्रोवाइड करती है, दूसरी पार्टी लेबर प्रोवाइड करती है या लेबर प्रोवाइड करती है, और उसके अलावा जो प्रॉफिट आता है वो दोनों के दरमियान में तकसीम कर लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टर है, उसके बाद जो है ये फंड्स मैनेजर है, यानी कि यहाँ बैंक है। आप जो है वो कैपिटल देते हैं, ये आपको लेबर प्रोवाइड करता है।
आप जो प्रॉफिट होता है वो आपके दरमियान में तकसीम हो जाता है और बैंक के दरमियान में भी तकसीम हो जाता है। लेकिन जो लॉस की बात करें, क्योंकि आप इन्वेस्टर है, आप प्रिंसिपल इन्वेस्टर है, तो आपको जो लॉस होगा वो भी आपको ही सिर्फ बियर करना पड़ेगा। जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी स्किल या लेबर होती है, उसको लॉस बियर करना नहीं पड़ता। तो लिहाजा आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब जो है वो मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिलता है, उसके ऊपर और उसके अलावा जो है वो इसके ऊपर आपको टैक्सेस वगैरह कितने मिलते हैं। अगर आप जो है वो टर्म डिपॉजिट की बात करें, तो आप अगर 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर 17.51 का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 17.76 का प्रॉफिट। अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ जाता है, जो कि 18.01 का हो जाता है। और अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर अगर आप मैच्योरिटी के ऊपर प्रॉफिट लेते हैं तो आपको प्रॉफिट रेट 18.51% का मिलेगा। और अगर आप मंथली प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको रेट जो है वो 18.41 का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइलर वो शख्स होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपनी रिटर्न, एनुअल रिटर्न जमा करवाता है। सिंपल हम कह सकते हैं जिसके पास अपना NTN नंबर होता है वो फाइलर होता है, उसके लिए टैक्स कम है। जिसके पास अपना NTN नंबर नहीं है उसके लिए टैक्स जो है वो ज्यादा है। और उसके बाद जो ज़कात की बात करें, अगर आप बैंक को ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म, जिसको एफिडेविट भी कहा जाता है, वो जमा करवा देते हैं तो आपके प्रॉफिट के ऊपर ज़कात भी नहीं काटी जाएगी। तो चलें अब जो है वो मैं आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन के ऊपर लेके चलता हूं। मैं यहाँ पे 1 साल का प्रॉफिट अगर आप मैच्योरिटी के ऊपर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा वो मैं कैलकुलेट करके पहले आपको दिखाऊंगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और उसके ऊपर आपको 18.51% का जो है वो प्रॉफिट मिलता है, तो वो आपको मिलेगा 92,550। उसके ऊपर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि फाइलर का टैक्स 15% है, तो वो टैक्स काटने के बाद आपको जो है वो 78,670 रुपए तकरीबन जो है वो 1 साल के लिए, 1 साल के बाद जो है वो 5 लाख रुपए के ऊपर दिए जाएंगे। तो अब जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अभी मंथली की कैलकुलेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर अगर आपने मंथली प्रॉफिट लेना है तो आपको 18.41% का जो है वो प्रॉफिट दिया जाएगा, जो कि बनता है 92,050 रुपीज। इसके ऊपर जैसा कि फाइलर का टैक्स अगर हम जो है वो माइनस कर लें तो टैक्स काटने के बाद आपको जो है वो 78,242 रुपए बनते हैं। इसको जो है वो अगर हम 12 पे तकसीम कर दें तो हर महीने आपको 6,520 रुपए दिए जाते हैं। अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं 1 साल के लिए तो आपको हर महीने 6,520 रुपए दिए जाएंगे। और ये जो प्रॉफिट रेट मैंने आपको बताए हैं ये मंथली नहीं है, ये एनुअल है, मतलब सालाना आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपको बैंक अल-फलाह की तरफ से एक जो है वो रिवॉर्ड भी दिया जाता है, जिसको ऑर्बिट रिवॉर्ड कहते हैं। अगर आप बैंक के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी आप चाहे चेकबुक के जरिए, चाहे ATM कार्ड के जरिए, चाहे आप जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके जरिए बैंक आपको जो है वो एक नंबर प्रोवाइड करता है, रिवार्ड प्रोवाइड करता है। तो वो रिवार्ड आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से यूज भी कर सकते हैं अपने बिल पेमेंट के लिए, अपनी कोई चीज डोनेशन के लिए, अपनी कोई चीज परचेज करने के लिए। तो ये भी बैंक अल-फलाह की तरफ से, बैंक अल-फलाह इस्लामी की तरफ से आपके लिए काफी ज्यादा एक अच्छी रूटीन है कि जिसके ऊपर आपको अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, जिसके अंदर मैंने आपको फलाह टर्म डिपॉजिट की तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। उसके बाद मैं आपको अभी जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके ऊपर तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना घर का एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है, अपना शहर लिखना है और नीचे आपने अपना मैसेज लिख देना है। ओके, आपको जो है वो इस टर्म डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आपने सबमिट का बटन दबा देना है। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो बैंक अल-फलाह का नुमाइंदा आपसे डायरेक्ट राब्ता करेगा, तो आपको तमाम की तमाम डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देगा कि किस तरह आप फर्दर जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।